हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है कैन और कुड। तो कैन और कुड को हम कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कैन के बारे में देखेंगे। कैन विथ ऑल पर्सन्स। तो ये कैन जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और कैन को हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में यूज़ करते हैं। और कैन का पहला यूसेज क्या है? एबिलिटी, यानी किसी की क्षमता के बारे में बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। शी कैन सिंग वेल, वह अच्छी तरह गा सकती है। ही कैन ड्राइव ए कार, वह एक कार चला सकता है। तो किसी की भी क्षमता के बारे में बताने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका नेगेटिव क्या होगा? आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल नहीं सकता हूँ। शी कांट सिंग वेल, ही कांट ड्राइव ए कार। और इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी प्रश्न पूछने के लिए भी। लाइक कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ? कैन शी सिंग वेल, क्या वो अच्छी तरह गा सकती है? कैन ही ड्राइव ए कार। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है? कांट आई स्पीक इंग्लिश, कांट शी सिंग वेल, कांट ही ड्राइव अ कार। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी का क्षमता के बारे में बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। ये है पहला यूसेज। और सेकंड यूसेज क्या है? जनरल पॉसिबिलिटी, यानी जो जनरली हो सकता है। ओके, जो हो सकता है जनरली, या किसी के साथ भी हो सकता है। तो उन सारे चीज़ों को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कैच कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन, अगर तुम बारिश में जाओगे तो तुम्हें सर्दी हो सकती है। ओके, यानी पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? हो सकता है। ओके, इट इज़ नॉट सर्टेनिटी और श्योरिटी। ओके, हो सकता है, ओके, बट सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स कैन स्पॉइल योर हेल्थ, लंबे समय तक टीवी देखना तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। ओके, सो फॉर पॉसिबिलिटी, ओके, नॉट फॉर श्योरिटी और सर्टेनिटी, हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड यूसेज क्या है? रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो कैन का प्रयोग भी कर सकते हो। ओके, कैन यू क्लोज द डोर प्लीज़, कृपया क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो? ओके, कैन यू ड्रॉप मी एट द स्टेशन प्लीज़, कृपया क्या तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ सकते हो? ओके, तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, टू आस्क फॉर और गिव परमिशन, यानी परमिशन पूछने के लिए या देने के लिए, ओके, हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर सेल फोन, क्या मैं तुम्हारी सेल फोन यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ? अगर कर सकता हो तो, अगर आपको परमिशन देना हो तो येस यू कैन, अदरवाइज नो यू कांट। कैन आई गो आउट नाउ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? येस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो। नो यू कांट, नहीं जा सकते हो। मेकिंग ऑफर्स, यानी आप किसी को मदद करना चाहते हो और आप पूछ रहे हो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कैन आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, क्या मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ सकता हूँ? ओके, तो ये है रिक्वेस्ट। ओके, हम किसी से पूछ रहे हैं। और ये क्या है? ऑफर, हम ही किसी से कह रहे हैं कि मैं मदद के लिए तैयार हूँ। ओके, तो इस तरह हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम कुड के बारे में देखेंगे। कुड विथ ऑल पर्सन। तो कुड भी कैन की तरह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और कुड को भी हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और कुड जो है ये कैन की पास्ट फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यूसेज क्या है? एबिलिटी इन द पास्ट, यानी भूतकाल में किसी की क्षमता के बारे में हम बात करते हैं। तो ये देखिए, आई कुड रन 5 किलोमीटर्स डेली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था तब मैं रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। ओके, तो तब मैं दौड़ सकता था, शायद अभी नहीं। ही कुड राइड ए बाइक व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10 साल का था तब वो एक बाइक चला सकता था, यानी 10 साल की उम्र में ही वो बाइक चला सकता था। ओके, सो दिस इज एबिलिटी इन द पास्ट, भूतकाल में किसी की क्षमता के बारे में बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। और सेकंड यूसेज क्या है? पॉसिबिलिटी, यानी हो सकता है। ओके, संभावना है लेकिन सर्टेनिटी या श्योरिटी नहीं है।
दे कुड बी एट होम, ये क्या है, प्रेजेंट में, ओके। यानी हम कुड को सिर्फ पास्ट टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, दे कुड बी एट होम, वे घर पर हो सकते हैं। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि वे घर पर हो सकते हैं, कब, अभी, प्रेजेंट टेंस में, ओके। रोहन कुड हैव कॉट द बस इफ़ ही हैड रन फास्ट, तो ये क्या है, पास्ट टेंस में ऑलरेडी हो चुका है, तो कुड को हम पास्ट टेंस में भी यूज़ करते हैं इस तरह। यानी रोहन बस को पकड़ सकता था अगर वो तेज़ी से दौड़ता, ओके। तो पहले भी ये हो चुका है, ये पास्ट टेंस में ही हो चुका है। इफ वी डोंट हरी वी कुड बी लेट, तो ये क्या है, फ्यूचर में, ओके। ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टेंस में भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी। अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो हम देर हो सकते हैं, ओके। कब हो सकते हैं देर, फ्यूचर में, ओके। तो हम पॉसिबिलिटी में प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबिलिटी, ओके। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम ज़्यादातर कुड का प्रयोग ही करते हैं, लेकिन जनरल पॉसिबिलिटी किसी के साथ भी हो सकता है, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कुड का प्रयोग ही करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये है सेकेंड यूसेज। और थर्ड यूसेज क्या है, रिक्वेस्ट, ओके। तो रिक्वेस्ट हम कैन के साथ भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, एक पोलाइट, ओके, दिस इज़ मोर पोलाइट, ज़्यादा विनम्रता के साथ हम कुड का प्रयोग करते हैं, ओके। आप किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो तब आप कुड के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ओके। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कुड को हम सिर्फ पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये रिक्वेस्ट हम कैन के साथ और कुड के साथ दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुड हम ज़्यादा विनम्रता के साथ यूज़ करते हैं। कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, ओके। आप कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर भी कह सकते हैं, ओके। तो कोई व्यक्ति आप उससे थोड़ा क्लोज हो तो आप उसे कह सकते हो कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर। लेकिन आप किसी को ज़्यादा इज्जत करते हो, ज़्यादा विनम्रता के साथ आप बताते हो तो कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, ओके। क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर सकते हो। कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द बैंक कीज़, तो आप किसी स्ट्रेंजर के साथ, ओके, अपरिचित के साथ, यानी एक स्ट्रेंजर के साथ आप ये कह रहे हो कि ये बैंक एड्रेस कहाँ है, ओके, बैंक का पता आप पूछ रहे हो, ओके, कुड के साथ, ज़्यादा विनम्रता के साथ, ओके। क्या कृपया आप बता सकते हो कि ये बैंक कहाँ है। नेक्स्ट, आस्क फॉर परमिशन, और ये भी पोलाइट, ज़्यादा विनम्रता के साथ, और ये भी प्रेजेंट टेंस में ही, ओके। तो हम कैन के साथ भी परमिशन पूछ सकते हैं और दे सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ पूछ सकते हैं, दे नहीं सकते, ओके। कुड आई लीव अर्ली टुडे, तो आप आपके बॉस के साथ ये पूछ रहे हो, कुड आई लीव अर्ली, तो विनम्रता के साथ, क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ, ओके। तब आपको बॉस को क्या कहना चाहिए, अगर वो आपको परमिशन देना चाहते हैं तो येस यू कैन, लेकिन वो ये नहीं कह सकते येस यू कुड। अगर आप येस यू कुड कहोगे तो वो गलत होगा, तो येस यू कैन कहना है, अदरवाइज नो यू कांट, लेकिन येस यू कुड गलत होगा। कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, ओके। तो शायद आप किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ पूछ रहे हो कि क्या मैं आपकी मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, ओके। या आपके बॉस के साथ आप पूछ रहे हो, क्या सर मैं आपकी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो कुड यानी ज़्यादा विनम्रता के साथ, तो वे क्या कह सकते हैं, येस यू कैन। देन मेकिंग ऑफर्स, ओके। सो हम कैन के साथ भी ऑफर्स यूज़ कर सकते हैं, और ये क्या है, मेकिंग ऑफर्स, पोलाइट, मोर पोलाइट, और ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ओके। कुड आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, ओके। आप कैन के साथ भी कैन आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, लेकिन कुड का प्रयोग आप कब कर सकते हो, जब आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ या बॉस के साथ आप कहते हो, ओके, क्या मैं आपको स्टेशन तक छोड़ सकता हूँ, विनम्रता के साथ। कुड आई गेट यू समथिंग टू ईट, ओके। तो ये भी किसी बड़े आदमी के साथ या बॉस के साथ बहुत विनम्रता के साथ आप कह रहे हो कि कुड आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं। अगर आपके बॉस के साथ आप थोड़ा क्लोज हो तो आप कैन का प्रयोग भी कर सकते हो, ओके। लेकिन ज़्यादा विनम्रता के साथ इज्जत दे रहे हो तो कुड। और लास्ट यूसेज क्या है, इमेजिनरी कंडीशन, इसे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी कहते हैं, ओके। यानी ये संभावना नहीं है। आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ सकता, ओके। आई विश आई कुड फ्लाई। आई विश आई कुड बाई ए कार, क्या काश मैं एक कार खरीद सकता, ओके। शायद ये भविष्य में हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ काश मैं एक कार खरीद सकता।
तो दिस इज़ एन इमेजिनरी कंडीशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके, जो अभी संभव नहीं है। तो इस तरह हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैन एंड कुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।